नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल है। अभी देखिए लाइव मार्केट है, समय 3:20 हो रहा है और 20 जून है तारीख। लेकिन सवाल जो है आप ही से रिलेटेड है, आप ही लोगों से रिलेटेड एक सवाल है धर्मेंद्र जी ने भेजा था कि आपके आशीर्वाद और आपके स्विंग कॉल से अप्रैल से आज की तारीख में 23,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि अब इंडेक्स की लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा है तो क्या स्टॉक्स में नया पोजीशन बनाना ठीक होगा। मन में डर ये है कि इंडेक्स गिरा तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स को गिरता हुआ देखकर स्मॉल मिड कैप स्टॉक भी गिर सकते हैं। क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। GOCL कॉर्पोरेशन 372 के भाव से दिसंबर से होल्ड है, SL बताने की कृपा करें। तो ये धर्मेंद्र जी है। देखिए इनका मेन ये तो जो भी है GOCL है वो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे मेन है कि यहाँ पर इन्होंने एक सवाल लिखा है कि इंडेक्स लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा है तो यहाँ पर नया पोजीशन बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि टॉप पर ले लेंगे तो फंस जाएंगे, गिर जाएगा तो क्या होगा, फंस जाएंगे, कहीं हम हाई पे तो नहीं पकड़ा जाएंगे, वहीं से गिरना तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा, इतना ऊपर भागिए आप, कितना ऊपर भागेगा। ये सारे सवाल हैं, बेसिकली मेन सवाल ये है। ठीक है, तो अब निफ्टी और बैंक निफ्टी देखिए, अगर इस हिसाब से अगर ये सोचा जाए कि हम एकदम हाई के पास नहीं लेंगे तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा दुनिया पर जो एग्जैक्ट कह सकता है कि हम बॉटम पर लेते हैं, है ना। ये पॉसिबल ही नहीं। कोई तो बंदा होगा जो हाई पे लेगा, कोई तो वो बंदा होगा ना जो हाई पे भी पकड़ेगा। अब आपको लेना कब है ये समझना। देखिए जब हाई पर पहुंच चुका है तो इसका मतलब है जब निफ्टी 1000 से स्टार्ट होके आज 20-19,000 के लेवल के आसपास 18,000 पर ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो हर बार अपने हाई को ब्रेक करके गया है कि नहीं। हर बार अपने हाई को ब्रेक करके गया और ऐसा नहीं कि निफ्टी सडनली अपने हायर लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, वो कंसोलिडेशन फेज में ब्रेक करके जा रहा है। कंसोलिडेशन फेज समझ रहे हैं, वो एक बार में नहीं जा रहा है। आप अभी मैं आपके पास चार्ट लेके चलता हूँ फिर आपको समझ में। कंसोलिडेशन फेज में जब कोई स्टॉक्स ऊपर की तरफ में जाता है ना तो वो स्ट्रेंथ दिखाते हुए लेके जाता है। तो आपको कभी एंट्री हाई पर नहीं लेना, ये ठीक है। कंसोलिडेशन फेज में तो लिया जा सकता है। इस हिसाब से आप अगर चाहें तो निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स अभी मिलेंगे ऐसे जो कि कंसोलिडेशन फेज को रिटेस्ट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के बहुत सारे ऐसे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप के बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको कंसोलिडेशन फेज में या बॉटम लाइन पर अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। मैं चार्ट पे समझाता हूँ कंसोलिडेशन फेज को टेस्ट करते हुए कैसे निफ्टी जा रहा है। और जब उस हिसाब से कोई जाता है ना तो बहुत ताकत लगा के जाता है, बहुत स्ट्रेंथ होता है। जैसे आपको पहाड़ पे चढ़ना है तो आप 2 बार पहाड़ को पकड़ के ऊपर चढ़े, फिर थोड़ा देर आराम किए, फिर थोड़ा देर बाद फिर चलना स्टार्ट किए, फिर थोड़ा देर आराम किए, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को कंसोलिडेट करके एनर्जी भी ले रहे हैं और धीरे धीरे उस हिसाब से ऊपर जा रहे हैं। तो आप काफी ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। तो हर बार जब कंसोलिडेशन फेज को ट्रेस्ट करते हुए कोई भी इंडेक्स या स्टॉक्स अपने हायर जोन को ब्रेक करता है तो उसमें ताकत होता है। तो यही काम निफ्टी भी कर रहा है, यही काम निफ्टी भी कर रहा है कि 19,000 के पास जब जा रहा है तो वो कंसोलिडेशन फेज को टेस्ट करते हुए जा रहा है। तो अभी हम इस कंसोलिडेशन फेज को समझेंगे चार्ट पे तो और क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ, सबको चार्ट पे ले जाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए बैंक निफ्टी ने रिकवरी बहुत अच्छा दिखा है, खैर अपना काम हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। नीचे से कॉल भी लिया था, वहाँ पे भी शानदार चला और आप लोगों को भी पुट वगैरह दिया होता है, सब में प्रॉफिट हो गया। अब देखिए ये कैसे जा रहा है, हम निफ्टी की बात करना है ना। निफ्टी पे आगे देखिए, अब हम डेली के चार्ट पे आगे, यहाँ पर से निफ्टी आ गया। देखिए कैसे कंसोलिडेट करता है, ये स्ट्रेंथ दिखाया, यहाँ से ये स्ट्रेंथ दिखाया, ये आराम किया, ये ताकत 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 दिखाया, ये आराम किया। अब ये फिर आराम कर रहा है तो ये फिर जब ये आराम कर रहा है तो फिर ये ताकत दिखाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको डरना नहीं है। जब ये कोई भी इस तरह से ताकत दिखाता है, फिर आराम करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ताकत दिखाता है, फिर आराम करता है, फिर ताकत दिखाता है, तो इसका मतलब है कि उसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। क्या है? काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तभी तो वो एनर्जी ले लेके, समझिए कि आप ग्लूकॉन डी पिया जा रहा है। यहाँ पे क्या पिया जा रहा है? ग्लूकॉन डी पिया जा रहा है। यहाँ पे ग्लूकॉन डी पिया, एनर्जी आ गया, ग्लूकॉन डी पिया, एनर्जी आ गया, ग्लूकॉन डी पिया, एनर्जी आ गया, थका, चढ़ा ऊपर, थक गया, ग्लूकॉन डी पी लिया। तो हर रिटेस्टिंग पॉइंट पे ग्लूकॉन डी पिया जा रहा है। तो इस तरह से जब कोई भी स्टॉक्स हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी, कोई भी इंडेक्स हो, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप है, जब स्ट्रेंथ कंसोलिडेशन एरिया को फेस करते हुए, टाइम बिताते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो वो ताकत के साथ जाता है। धर्मेंद्र जी इस बात को याद रखिए। इसलिए आपको वैसे स्टॉक्स पे नजर रखना है जो इस तरह के बिहेवियर में ट्रेड कर रहे हैं।
जो इस तरह की चीज़ों को ट्रेड कर। जैसे देखिए आज मैंने एक स्टॉक्स दिया हुआ था, और अगर आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में या जो भी लोग स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड है, तो वहाँ पे एक मैंने कॉल दिया हुआ था, आपको मैं दिखा देता हूँ। उसका नाम था, कॉपी पे लिखा हुआ मैंने, माइंड टेक इंडिया। देखिएगा ध्यान से, क्या दिया था, माइंड टेक इंडिया, माइंड टेक इंडिया, ये देखिए माइंड टेक इंडिया। और इसके टारगेट आ गए आज ही के दिन, है ना। आज ही आप देखेंगे 141 रुपया मेरा जो बाइंग लेवल था, मैंने रेंज दिया था माइंड टेक को 140 रुपए के ऊपर, और ये 166 चला गया। 160 का पहला टारगेट था, वो डन हो गया आज ही के दिन में। तो ये देखिए किस तरह से ये क्या बोला मैंने, वैसे स्टॉक्स पर नजर रखना है जो जो ग्लूकॉन डी पीने वाले स्टेज में। देखिए यहाँ पे ताकत दिखाया, यहाँ पे आराम करके ग्लूकॉन डी पिया, फिर यानी कि कंसोलिडेशन वेरी ऑफ फेज किया, फिर ताकत दिखाया, ग्लूकॉन डी पिया, फिर ऊपर गया, फिर ताकत दिखाया, फिर आराम कर रहा है, ग्लूकॉन डी पिया, फिर ऊपर गया, फिर ताकत दिखाया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे ग्लूकॉन डी पिया। जैसे ही ग्लूकॉन डी पी के ऊपर गया, मैंने तुरंत इसको पकड़ लिया, यहाँ पे 140 के ऊपर बाय दिया और 160 का पहला टारगेट दिया, और ये 166 आज ही के दिन में, एक ही दिन में कंप्लीट हो गया। तो आप इस तरह से समझिए कि वैसे स्टॉक्स पर आपको पोजीशन बनाना है। निफ्टी चाहे हाई टाइम में हो, लो टाइम में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको वैसे स्टॉक्स पे नजर रखना होता है जहां पर उस तरह के बिहेवियर को चल रहा होता है। तो आप पोजीशन बना सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस अपना स्टॉक्स आपको स्पेसिफिकेशन चुनना आना चाहिए, सिलेक्शन आना चाहिए। तो एक तो चीजें ये हो गया। दूसरा चीज और भी है जो कि आपको ये देखना है, कुछ इंडिकेटर होते हैं जो ये बताने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग आरएसआई फॉलो करते हैं, आरएसआई इंडिकेटर क्या बताता है, ओवरबॉट बताता है और ओवर सोल्ड बताता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही टाइम फ्रेम में सिर्फ देखते हैं। वन टाइम फ्रेम में अगर देख लिया ओवरसोल्ड है तो वो मान के चलता बाजार ओवरसोल्ड है, वन टाइम फ्रेम पर अगर देख लिया ओवरबॉट है तो बाजार ओवरबॉट। ऐसा नहीं होता भाई, आपको हर कंडीशन पर वो एक ही चीज दिखाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपके 3 दोस्त हैं और एक दिन पार्टी करने का मन हो गया आपको, तो क्या बोलेगा, चलो आज नॉन वेज खाते हैं। एक बोला नॉन वेज, दूसरा बोलेगा दो नॉन वेज, चलो बीमारी का घर है, नॉन वेज कौन खाएगा, चलो वेज खाते हैं, वेज जो है शाकाहारी खाना चाहिए, बढ़िया। तीसरा बोलेगा दो वेज बात छोड़ो, नॉन वेज छोड़ो, चलो आज जो है एकदम जो खीर बनाते हैं कुछ बढ़िया सा। तो क्या होता है कि तीनों का विचार ने मैच किया ना, तो आप जो बेचारा पार्टी करने का सोच रहे हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं आया, आप सोचते रह गए आप लोग। तो तीनों का डायरेक्शन जब एक साइड में होगा ना तो पार्टी बनेगा। तो तीनों नॉन वेज खाएगा, ये तीनों वेज खाएगा। अब ऐसा होगा कि भाई एक ही होटल में गए तो ऐसा थोड़े होगा कि एक ही टेबल पर बैठे हैं तो तुम नॉन वेज खा लो वेज खा लो, ऐसा नहीं होता है ज्यादातर, ठीक है। हाँ अगर वैसा हो जाए तो बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन यहाँ मार्केट में इस तरह का नहीं होगा। हर टाइम फ्रेम पे वो ओवरबॉट होना चाहिए और हर टाइम फ्रेम पर ओवरसोल्ड होना चाहिए, तब जाके वो मैच करता है तो मार्केट में गिरावट और मार्केट में ऊपर की तरफ भागता है। लेकिन मार्केट में स्टॉक्स स्पेसिफिक रहना है, तो लाइफ टाइम हाई पर जब मार्केट चल रहा हो तो होना है कि स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना है, अपने स्टॉक्स को सिर्फ सेलेक्ट करना है। क्लियर है ना। चलिए अब आपको समझ में आ गया कि मार्केट अगर लाइफ टाइम हाई पर रहे तो क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। अच्छा आपने एक स्टॉक्स भी पूछा था ना, GOCL, तो GOCL कॉर्प ना, तो अभी हम लोग उसका चार्ट देख लेते हैं, उसका मैं आपको बता देता हूँ क्या हिसाब किताब चल रहा है। GOCL में 313 के आसपास में चल रहा है और आपने लिया हुआ है 372 के आसपास से होल्ड रखा है। देखिए एकदम टॉप के आसपास में आया, खैर कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें भी बने रह सकते हैं, ऐसा कोई खराब चार्ट नहीं दिख रहा, चार्ट बढ़िया है, दिक्कत नहीं। अभी आप इसको होल्ड करके चलिए, थोड़ा बाउंस आने देते हैं, फिर इसमें एक बार रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। तो ये था कि मार्केट के लाइफ टाइम यहाँ पर एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस सवाल का जवाब उम्मीद है क्लियर हो गया होगा बहुत सारे लोगों को। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।